नारायण। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के इस पावन जन्म भूमि पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, चोरी हिंसा बेईमानी धोखाधड़ी लूटपाट बढ़ जाता है, जब लोग मानवता से दूर हट करके आसुरी प्रवृत्तियों की तरफ चले जाते हैं, ऐसे समय में कोई न कोई शक्ति इस धरती पर आया करती है। जब जब वो शक्ति इस धरती पर आई, हम जीवों के हित के लिए, आत्म कल्याण के लिए वो शक्ति निरंतर प्रयास करती रहती है। गुरु महाराज इस धरती पर हम जीवों की भलाई के लिए आए। देखिए, जब राम और कृष्ण इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए आए, उस समय मार काट के द्वारा परिवर्तन कराए, लेकिन संतों का अवतार जब से हुआ, संत हम जीवों को समझाने का काम किया करते हैं। अवतार दो प्रकार का होता है, नित्य अवतार और नैमित्तिक अवतार। नित्य अवतार में संत आते हैं। संत जब इस धरती पर आते हैं तो महात्मा किसी को फांसी सजा देने की बात नहीं करते। महात्मा हर जीवों की भलाई चाहते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर सब जीवों के हित के लिए गुरु महाराज अथक परिश्रम करते रहे। किसी विशेष जीव के लिए गुरु महाराज ने इस धरती पे अपना अभियान नहीं चलाया, चाहे कीड़े मकोड़े ही क्यों न हो। स्वामी जी महाराज हर जीवों के हित की बात किया करते थे और महात्मा सब जीवों की भलाई भी करते हैं, सब जीवों की रक्षा भी करते हैं। स्वामी जी महाराज जीवों की भलाई के लिए इस धरती पर अथक परिश्रम किए। हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज की दया कृपा से आज हम सब लोग इस परमार्थ की राह पर सेवा और भक्ति में अपना थोड़ा बहुत समय दे रहे हैं। वैसे तो प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में जल्दी ये मन परमार्थ के रास्ते पर चलना नहीं चाहता, लेकिन महात्मा किसी तरह से परमार्थ के रास्ते पर हम जीवों को ले आने का प्रयास करते हैं। आज हम लोगों के अंदर संसार बसा हुआ है। हम लोगों की भावनाएं भी सांसारिक हैं। हम लोग सांसारिक चीज़ों को चाहते भी हैं। जब गुरु जीवन में मिल जाते हैं, अगर उनके वचनों का पालन किया जाए और गुरु के ऊपर पूरा भरोसा और विश्वास किया जाए तो जीव इस परमार्थ की राह पर सफलता हासिल कर लेते हैं। लेकिन विश्वास किसी किसी जीवों को हो पाता है। स्वामी जी महाराज हम लोगों को बराबर बताया करते थे कि जिनको जिनको मालिक ने ये मनुष्य शरीर दिया है, वह मालिक हर तरह की व्यवस्था भी रखता है।
कीड़े मकोड़े ही क्यों न हो, अगर पत्थर के नीचे भी कोई जीव पड़ा रहता है तो उसको भी भोजन मिल जाता है। ये व्यवस्था इस तरह की उस मालिक की बनाई हुई है। हालांकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, इसमें कर्म करने का अधिकार हम लोगों को दिया गया है, लेकिन इतनी जानकारी हम लोगों को ये दे दी गई कि यह मनुष्य शरीर पा करके अगर हम बुरा और अच्छा जो भी कर्म करेंगे इसकी सज़ा हमको फिर भोगनी है। बाकी 84 लाख योनियाँ ये सब भोग योनि है। मनुष्य योनि कर्म योनि है। कर्म करने का अधिकार मिला है। अब हम लोग अच्छा करें या बुरा करें, पूरी आज़ादी है। कभी कभी बहुत से लोग जो लोग सद्गुरु के करीब नहीं आ पाते, अगर उनसे कभी बात की जाए, कभी हम आप उनसे कहें कि भाई आप भी सत्संग में चलिए, जैसे एक एक गांव गोद ले करके अगर हम आप गांव में गए किसी को समझाने बताने कि भाई आप भी मथुरा चलिए, चितौरा चलिए, वहाँ सत्संग होगा, अगर ये बात लोगों को बताई जाए तो कोई कोई कह देता है कि आखिर हमको सत्संग की क्या ज़रूरत है, हम सत्संग में क्यों जाएं, क्या सत्संग हमको खाने को देगा। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब तक जीव को सत्संग नहीं मिलता तो अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल जो भी धार्मिक पुस्तकें बनाई गई, केवल हम जीवों को समझने के लिए। अगर इस धरती पर ये मनुष्य शरीर पाकर कर्म प्रधान देश में रहकर हम लोग अच्छा काम या बुरा काम करते चले जाएं, अब अच्छा बुरा अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से आदमी कर लेता है। और ये जानकारी हम लोगों को हो गई कि भाई इस कर्म का फल हमको भोगना है, तो जो भी कर्म हम आप कर रहे हैं इस कर्म से हम लोग बचने का प्रयास करते। ये जानकारी तब तक नहीं होगी जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे, जब तक सच्चे संत नहीं मिलेंगे, तब तक हम आप अच्छे बुरे कर्म क्या है, उसका फल क्या मिलेगा, इसकी जानकारी हम आप नहीं कर सकते। जब महात्मा मिल जाते हैं धीरे धीरे जानकारी होने लगती है कि ये बुरे कर्म करने से हमारा नुकसान होगा, अच्छे कर्म भी हम लोगों के लिए बंधन है। इसलिए इस धरती पर जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो सद्गुरु के कहने में जो काम किया जाता है उसमें कोई कर्म नहीं बनता है। गुरु जो आदेश दे दें, अगर वो कर्म हम आप करेंगे तो कर्म नहीं बनेगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए महापुरुष इस धरती पर जब भी आए तो हम जीवों को भक्ति के रास्ते पर ले चलने का प्रयास किए। अब कभी कभी बहुत से लोग तरह तरह की बातें भी कर दिया करते हैं। जब सत्संग में हम आप आएंगे जाएंगे तब बातें समझ में धीरे धीरे आने लगेंगी। मान लीजिए नानक साहब ने अपने प्रेमियों को जब मुर्दा खाने का आदेश दिया तो वहाँ मुर्दा खाना तो नुकसानदायक था, क्योंकि अगर किसी भी जीव को मार करके कोई खाता है तब भी कर्म बनता है। अगर कोई जीव पहले से मरा है उसको भी कोई खाता है तब भी कर्म बनता है। अगर किसी मछली को बाज़ार में लोग रख करके बेच रहे या किसी बकरे की गर्दन पहले से काट करके लटका दिए, अब कोई मांस खाने वाला व्यक्ति जाता है, अब उसको ले जा कर के पका के खाता है तो उसको भी कर्म फल भोगना पड़ेगा। हालांकि वो जीव तो पहले से मरा पड़ा है, मुर्दा है, फिर भी उसको खाने का कर्म फल लगता है। लेकिन जैसे नानक साहब ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि ये मुर्दा पड़ा है इसको खाओ, तो गुरु आदेश में कोई कर्म नहीं बनता। इसलिए मानव जीवन में गुरु जो कह दें, अगर गुरु कह दें कि आप चोरी करो तो चोरी करने का कोई कर्म नहीं बनेगा। अगर गुरु कह दें कि अच्छा आप ये काम कर दो तो उसमें कोई कर्म नहीं बनता है। इसीलिए महात्मा हमेशा ये बात समझाते रहते हैं
कि मन के मते चलो मत कोई, गुरु कह करो तुम सोई। जो गुरु कहे अगर वो हम आप करेंगे तो ना अच्छा कर्म बनेगा ना बुरा कर्म, यानी बंधन नहीं होगा। और अपने हम आप मन से अच्छा काम करेंगे तो वो बंधन होगा। एक सोने की बेड़ी, एक लोहे की बेड़ी, ये दोनों बेड़ियाँ हैं। अपने मन से अगर हम आप पुण्य कर्म किए कि भाई हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, अब जैसे हम आप अपने मन से कहीं हम आप चींटी को चीनी फेंक दें, आटा डाल दें या और कोई पुण्य कर्म कर दें, तो ये कर्म जो हम आप करते हैं एक बंधन बनता जाता है। इसीलिए महात्मा जितना कहें उतना करने से बंधन नहीं बनता, कर्म की बेड़ी नहीं पड़ती। तो संत मत में जब जीव आ जाते हैं, जब सद्गुरु जीवन में मिल जाते हैं, उनके बताए रास्ते पर जीव चलने लगते हैं, तब जीव कर्म के क्षेत्र से धीरे धीरे बचने लगते हैं और इस संसार से उन जीवों का निकलना संभव होता है। लेकिन गुरु के मिल जाने के बाद अगर जीव अपने मन से ही सब काम करने लगे तो वो जीव इस संसार में फिर रोक लिए जाते हैं। क्योंकि जब इस धरती पर कबीर साहब आए थे तो काल भगवान ने एक बात उनसे पहले ही कही। एक वचन उन्होंने ये कहा था कि आप मृतलोक में जा रहे हैं, जब आप मृतलोक में जाएंगे तो आपके पास बहुत से लोग आएंगे, सब लोग आपकी बातों को मानेंगे। तो अगर सब के सब जीवों को आप यहाँ से ले जाएंगे तो फिर हमारे मृतलोक में कौन रहेगा, या हम भोजन फिर क्या करेंगे। काल भगवान जीव का ही आहार करते हैं। तो काल भगवान ने कबीर साहब से कहा कि आप तो दयालु हैं, आप मेरे देश में जा रहे हैं, आप जीवों पर दया करने जा रहे हैं, अगर आप सब जीवों को ले जाएंगे तो फिर हम भोजन क्या करेंगे। तो उस समय कबीर साहब ने कहा कि अच्छा बताओ तुम चाहते क्या हो। तो काल भगवान ने कहा कि जब आप मृतलोक में जाइएगा तो आपके पास बहुत से लोग आएंगे, बहुत भारी भीड़ आएगी, लेकिन सब जीवों को आप यहाँ से मत ले जाइएगा। जो जीव आपके पास आकर आपकी बात माने, आपके कहने में चले, आपके अनुसार हर काम करें, तो ऐसे जीवों को आप ले जाइएगा। बाकी जो जीव आपके पास आकर आपकी बात न माने, मन के कहने पर चले, ऐसे जीवों को आप नहीं ले जाएंगे, ऐसे जीवों को मैं खा जाऊंगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए महापुरुषों ने ये वचन फरमा दिया था, गुरु सर से उतरे शब्द भी होना होए, ताको काल घसीटी है बचा सके न कोई। अब कभी कभी सत्संगी कहते हैं कि भाई हमको तो गुरु मिल गए, नाम दान मिल गया, अब हमको क्या ज़रूरत सत्संग में जाने की, क्या ज़रूरत सेवा करने की, क्या ज़रूरत है गांव गोद लेने की, क्या ज़रूरत है प्रचार करने की। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, संत मत में सुमिरन ध्यान भजन भी थोथा है। संत मत में गुरु का वचन ही सर्वोपरि। गुरु जिससे चाहे, जिससे खुश हो जाए, उसको पार कर दे। और गुरु कब खुश होते हैं, जब वचन को माना जाता है। उधर काल भगवान का शर्त भी है कि जीव अगर वचन मानेंगे तब आप ले जाएंगे। क्योंकि जब यहाँ से जीव जाने लगते हैं तो धर्मराज के दरबार में हिसाब होता है, वहाँ दिखाया जाता है कि ये जीव आपकी बात नहीं माने। जैसे मान लीजिए गांव गोद लेने का आदेश हुआ, अगर हम लोग ये सोचें कि चलो भाई हम गांव गोद नहीं लेंगे, बाकी सब काम हम करते रहेंगे, तो ये आदेश जो हम लोगों को मिलता है धर्मराज के दरबार में, काल भगवान फिर ये बात कहेंगे कि ये जीव आपकी बात तो नहीं माना। इसीलिए गुरु के मिलने के बाद आदेश का पालन करना चाहिए। उसका फल क्या मिलेगा उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हम लोग गांव गोद ले लेते, गांव में हम लोग प्रचार करते, गांव के लोग माने ना माने, लेकिन ये कहने का मौका काल भगवान को नहीं होगा कि ये जीव आपकी बात नहीं माना। क्योंकि जब धर्मराज के दरबार में हमारी आपकी हाजिरी होगी तो वहाँ गुरु भी मौजूद रहते हैं।
स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि बच्चे जब हिसाब होगा तो वहाँ मैं रहूँगा, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं क्या करूँगा, काल आपको रोक लेगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज एक बात सत्संग में सुनाए थे कि ऐ बच्चे, अगर तुम नहीं मानते हो तो लो दो खाओ पियो जन्मो मरो, मैं क्या करूँगा। यानी महात्मा जब आते हैं तो हम लोगों को हर काम गुरु आदेश में करना चाहिए। गुरु आदेश में हम आप हर काम करेंगे तब छुटकारा हो जाएगा। आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई, आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहिरे खाई। गुरु आदेश में उठना और बैठना, गुरु आदेश में आना और जाना, गुरु आदेश में लेना और देना, गुरु आदेश में खाना और पहनना, ये सब कुछ गुरु आदेश में। अब जैसे हम लोगों को आदेश हुआ जैकेट पहनने का, प्रचार करने का, ये गुरु आदेश है। अगर कोई सत्संगी नाम की दौलत पाकर अब आप कहें कि भाई कोई ज़रूरी है कि हम जैकेट पहने, तो चाहे जितना भी कपड़ा हम आप पहन लें, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लें, लेकिन अगर जैकेट हम आप पहने जो गुरु महाराज के वचन जिस पे लिखे गए तो गुरु आदेश में पहनना हो गया। और खाने पीने के विषय में गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे आप मांस मछली अंडा शराब इन चीज़ों से अपने को बचा लेना। आप दिन में 10 बार दूध पियो। गुरु महाराज ने कहा आप अच्छे से अच्छा भोजन करो, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो। इसके लिए मैंने मना नहीं किया। देखिए, कपड़ा पहनने के लिए गुरु महाराज ने कहा अच्छे से अच्छे पहनिए, अच्छे घर में रहिए, इसके लिए कोई मनाही नहीं। लेकिन जब गुरु आदेश हो गया कि भाई ये जैकेट पहन करके हम जीवों को संदेश देना, तो काल भगवान एक एक कर्मों का हिसाब वहाँ लेते हैं। अगर हम लोग ये काम नहीं किए, अगर हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन जिस पे गुरु महाराज का संदेश लिखा है, किसी जीव जंतु या मनुष्य को मारे नहीं, बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, उसमें आश्रम का भी पता लिखा है। आश्रम का पता गुरु महाराज क्यों लिखवाए? कभी कभी किसी सत्संगी के जैकेट पर देखा जाता है आश्रम का नाम नहीं लिखा है। देखिए, स्वामी जी महाराज ने इसलिए ये बात लिखवाई। गुरु महाराज ने कहा था कि आगे चल कर के बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे, तो जब बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे लोग नकल करेंगे, तो भाई इसीलिए तो पहचान गुरु महाराज ने अपनी अलग कर दी। धर्मराज के दरबार में जब हिसाब होगा, हालांकि आज प्रचार करने के लिए कोई आदमी जैकेट पहन करके प्रचार करे, लेकिन गुरु आदेश में न करे तो उसका कोई लाभ नहीं। इसलिए हर काम गुरु आदेश में करने पर जीव कर्म के बंधन से बचते जाते हैं, फिर कर्म नहीं बनता। और जो भी कुछ कर्म हमारे आपके आगे हुए हैं अच्छे बुरे, उसको महात्मा माफ़ करा देते हैं। लेकिन जब हम आप वचन मानेंगे, तब जब से गुरु मिले तब से हम आप अगर वचन मानने लगे, उसके पहले हम आप चाहे जितना अच्छा बुरा कर्म कर दिए, लेकिन जब गुरु मिल गए तो उनके मिलने के बाद उनकी बातों को अगर हम आप मान लें, तब हम लोगों का बचाव होगा। और पहले जो कर्म बने हैं उसको महात्मा माफ़ कर देते हैं। हालांकि महात्मा जब नाम की दौलत देते हैं, उसी समय हम जीवों के कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन सभी कर्म नहीं। जो कर्म हम आप रोज़ करते हैं, अब उस कर्म को जैसे जब से जन्म मिला, 5 साल के ऊपर जब बच्चा होता है तब से कर्म बनना शुरू हो जाता है। उसके पहले बच्चे का कर्म नहीं लिखा जाता। 5 साल के ऊपर का बच्चा जितना झूठ बोला, 15 साल की अवस्था हो गई, अब बच्चा जितना झूठ बोला, जितना चोरी किया, जितने बुरे कर्म किए, वो सब उसका हिसाब रहेगा। तो जब महात्मा मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, नाम की दौलत देते हैं, तो उस कर्म को तो माफ़ कर देते हैं, अपने ऊपर ले करके महात्मा उस कर्म को भोग लेते हैं। लेकिन उसके पहले जो कई जन्मों के कर्म हमारे आपके हैं, उस कर्म को साफ करने के लिए महात्मा हम जीवों से सेवा कराते हैं। और जो प्रारब्ध कर्म है, वह कर्म हम लोगों से महात्मा भोगवाते हैं। प्रारब्ध कर्म सबको भोगना पड़ता है, तो महात्मा इस तरीके से हम जीवों को यहाँ से निकालते हैं। लेकिन जब सत्संग में आना जाना होता रहे, सत्संग के वचनों को हम लोग सुनते रहें, तो हम लोग जरूर गुरु के वचनों को मानने का प्रयास करें। सत्संग में आ गए,
नाम दान पा लिए, अब हम आप सोचते हैं कि भाई हम गांव गोद लेके प्रचार करने क्यों जाएं, कोई मानता ही नहीं। ये मन का धोखा है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, केवल ध्यान ये रखना है कि हम गुरु के आदेश का पालन कर लें। उसका लाभ क्या होगा, परिणाम क्या होगा, इसकी चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि अर्जुन तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करो, फल की इच्छा मत रखो। वैसे हम आप भी गांव गोद ले लें। अब मान लीजिए आप गांव गोद लिए, बहुत से लोग गांव गोद लिए, बहुत से लोग नहीं भी ले पाए। अब गांव गोद लेने के बाद आपने एक बार दो बार प्रयास किया, अगर गांव से कोई नहीं निकला तो आप चुप हो गए, रुक गए। लेकिन आपको ये रुकना नहीं, आपको समय बीच बीच में निकाल करके उस गांव में जाना है। अगर उस गांव में हम आप जाते रहेंगे और किसी न किसी को थोड़ी बहुत बात समझाते रहे, गुरु महाराज की बात बताते रहे, तो ये निरंतर ये काम हम आप करते रहेंगे तो हम लोगों को इसका लाभ पूरा पूरा परमार्थी मिल जाएगा। और स्वामी जी महाराज ने जो बात कही है कि शाकाहारी बनने की एक तारीख निश्चित है, अगर वो तारीख बीत जाएगी तो फिर बीमारियों की ऐसी आंधी चलेगी, गुरु महाराज ने कहा फिर गुनाहों की माफ़ी भी नहीं होगी। तो वो जो तारीख पड़ी है इसको केवल गुरु जानते हैं और कोई दूसरा जानता नहीं कि शाकाहारी बनने की तारीख कब तक है। अगर हम लोग उस तारीख तक गांव गोद लेकर के प्रचार करते रहें, अब चाहे वो 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, भले हमारी आपकी सांस खत्म हो जाए, लेकिन हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम लोग जब गांव गोद ले लें तो हम लोग निरंतर प्रचार करते रहें। अब वो तारीख जो होगी वो तारीख सदगुरु को मालूम है। उस तारीख के पहले जो जीव गुरु के दरबार में आ गए उनके गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी, क्योंकि सदगुरु जब जीवन में मिलते हैं तो गुनाहों को माफ़ करते हैं और देवी देवता भगवान ये गुनाह को माफ़ नहीं करेंगे। अच्छा बुरा जो भी दोनों कर्म है तो दोनों एक तरह से जो भी गुनाह होते हैं, जो कर्म होते हैं, महात्मा उसको माफ़ करते हैं। इसीलिए मुसलमान फ़कीरों ने इशारा भी किया था, कामिल मुर्शिद के चरणों में सिजदा करो, माफ़ी तेरे गुनाहों की हो जाएगी। गुनाहें कब माफ़ होती हैं? जब सच्चे समय के कामिल मुर्शिद मिल जाए, वक्त के महात्मा मिल जाए। अब गुरु महाराज ने इसीलिए पहचान जो जाकिर पे मथुरा आश्रम स्वामी जी महाराज लिखवाए, इसका मूल कारण ये था कि लोग जानते भी रहें, बच्चा बच्चा जान जाए कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आश्रम मथुरा है, जन्मभूमि खितौरा और गुरु महाराज की कर्म भूमि मथुरा। ये 2 स्थान हम लोगों के लिए एक तरह से पवित्र स्थल है और ये ऐसी भूमि है, इस भूमि पर, जिस भूमि पर इस समय हम आप बैठे हैं, गुरु महाराज की पावन जन्मभूमि पर, ये मिट्टी ऐसी है, ये मिट्टी भी हम लोगों के कर्मों को धोती, लेकिन हम लोग नहीं जानते कि हम लोग कितने कर्म जीवन में किए। अब कितना बड़ा कर्मों का ढेर पड़ा। अब हम आप यहाँ 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन रुक करके सेवा कर दिए, 15 दिन, 20 दिन रुक करके सेवा कर दिए। ये तो जितना अधिक हम आप समय दे करके सेवा कर लेंगे, यही हम लोगों के लिए लाभकारी होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए हम लोगों का ये फर्ज और कर्तव्य है कि हम लोग हमेशा गुरु के वचन के अनुसार चलने का प्रयास करें। जब उनके अनुसार हम आप निमित्त मात्र खड़े होंगे, प्रयास करेंगे, तो इसका लाभ हम लोगों को मिलता जाएगा, क्योंकि कर्मों का फल बहुत जन्मों तक, अब कितने पीछे के जन्म के कर्म होंगे वो भी भोगना पड़ता है। अब कोई आपसे कह दे कि भाई मथुरा जा कर के आप सेवा करते हैं, वहाँ अपना फालतू समय देते हैं, खितौरा जाते हैं। अब बहुत से इसमें राजगीर मिस्त्री सेवादार प्रेमी आए। देखिए अपने घर परिवार में लोग रहते तो राजगीर मिस्त्री अब एक दिन का 400, 500, 600 रुपया कहीं कहीं ले लेते हैं, लेकिन यहाँ आकर के लोग तन की सेवा कर रहे हैं। इसका कितना बड़ा लाभ है, इसको हम आप नहीं समझ पाते। हालांकि ये मन है धोखा देता रहता है कि भाई हम अपना घर परिवार छोड़ करके यहाँ चले आए, चलो अच्छा 4 दिन हो गया, अब हम चलते हैं, ये मन है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, तन की सेवा सर्वोपरि सेवा मानी जाती है, इससे हम लोगों को विशेष लाभ मिलता है। इसलिए तन की सेवा जरूरी। धन की सेवा की जो बात होती है, इसमें महात्मा केवल जीव के भाव को देखते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है
अगर किसी के पास बैंक में करोड़ों रुपया हो, लाखों रुपया पड़ा हो और कोई सेवा लगाई जाए, वो व्यक्ति अगर 1000 रुपये की सेवा दिया और कोई गरीब आदमी है, उसके खाते नहीं बैंक में है, एक भी मतलब यह है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, अगर उसने 10 रुपया ही सेवा दिया, उसका भाव है, तो उस जीव की सेवा सर्वोपरि होती। और किसी के पास लाखों रुपया बैलेंस हो और वो 100 रुपया दिया, 1000 रुपया दिया, तो कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अगर रुपए पैसे के बल पर भक्ति होती तो बड़े बड़े करोड़पति महात्माओं के पास आ करके करोड़ों रुपया दे करके कह देते कि महाराज हमसे ये ले लीजिए, अब हमारी मुक्ति, हमारी भक्ति बन जाए। स्वामी जी महाराज ये सब बातें सत्संग में बताया करते थे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप आते जाते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, हम लोगों को दया दुआ मिलती रहेगी, इसका लाभ हम लोगों को परमार्थी मिलता रहेगा। अगर हम आप ये सोचेंगे कि भाई हम तो सेवा भी किए, हम तकलीफ में, बीमारी में भी हैं, तो ये कर्म प्रधान देश है, कर्मों का फल यहाँ भोगना पड़ता है। इसलिए मानव जीवन में गुरु का मिलना जरूरी। वो सत्संग के द्वारा भी कर्मों को साफ करते हैं, दर्शन के द्वारा भी कर्म को साफ करते हैं, सेवा के द्वारा भी कर्म को साफ करते हैं। और फिर महापुरुष हम लोगों को सुमिरन, ध्यान, भजन पर बैठा करके भी कर्म की सफाई करते हैं। हम आप निमित्त मात्र बैठे, जैसे गुरु महाराज जब तक थे, स्वामी जी महाराज खुद भजन पर बैठते थे, पूज्य महाराज जी भी बैठते हैं। महात्मा हम जीवों के फल को देने के लिए काम करते हैं, उनका कोई अपना कर्म नहीं होता। हम लोगों के कर्मों को लेकर के महात्मा इस धरती पे तकलीफ सहते हैं, क्योंकि हम लोग उनके बच्चे हैं। हर माता पिता अपने बच्चे के लिए दुख सहने के लिए तैयार है। अगर किसी माँ का बच्चा कोई बीमारी लग जाए, अगर बच्चा रोता चिल्लाता हो, तो माँ प्रार्थना करती है भगवान से, ये तकलीफ़ हमको दे दीजिए लेकिन बच्चे को ठीक कर दीजिए। ठीक महात्मा उसी तरह से हम जीवों के कर्मों को अपने ऊपर ले करके हम जीवों को सुखी और आज़ाद करना चाहते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का प्रेम और प्यार गुरु दरबार से बना रहे और पूज्य महाराज जी का जब जब कोई आदेश मिले हम लोग निरंतर अपना समय देते रहें। क्योंकि वक्त के महात्मा की बात मानने पर, वक्त के डॉक्टर के पास जाने पर जीवों को लाभ मिलता है, दवा काम करती। अब वक्त की बात हम आप न माने, वक्त का जो संदेश है गांव गोद लेना, अगर ये काम हम आप नहीं कर पाए, हम लोग प्रचार प्रसार नहीं किए, तो फिर हम आप धोखा खाएंगे। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का ये फर्ज और कर्तव्य है, जब आप गुरु महाराज की जन्मभूमि से लौट के जाएंगे तो आप अपने संगतों में प्रेमियों को जरूर बतावें कि भाई एक एक गांव गोद लेना जरूरी है। ये अनिवार्य विषय है। और हर सत्संगी प्रेमियों के घर में एक गुल्लक जरूर रहे, उस गुल्लक में एक एक रुपया आप रोज़ रोज़ डालते रहें। ये रोज़ रोज़ आपको डालना है। बहुत से प्रेमी कुछ दिन तक डाले, फिर लोग भूल गए, बंद कर दिए। मन ने कह दिया कि चलो इकट्ठा ही हम वहीं पर दे देंगे, और ये सब चीज़ें मन के कारण होता रहता है। मन गुरु की बात काटने का प्रयास करता रहता है। अब आप मान लीजिए कुछ दिन तक किए, फिर आपने सोचा कि चलो एक ही बार में साल में दे देंगे 365 रुपया, फिर बार बार रोज़ रोज़ क्या डालेंगे। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, वहाँ धर्मराज के दरबार में फिर काल भगवान कहेंगे ये जीव तो आपकी बात नहीं माना, क्योंकि महत्व पैसे का नहीं होता, महत्व वचन का होता है। अगर वचन को माना जाए तब तो उसका लाभ मिल जाए। अब हम आप महत्व पैसे को देने लगते हैं, इसीलिए हम लोग धोखा खाते हैं। इसलिए हर समय ये ध्यान रखा जाए कि हम लोग हमेशा गुरु आदेश में काम करें, गुरु के कहने में चलें, और जो भी सेवाएं हम आप देते हैं अपने अपने न्याय पंचायत के रजिस्टरों में दर्ज करा दिया करें, हस्ताक्षर कर दिया करें। फिर ब्लॉक में चला जाएगा और ब्लॉक से जिले में, फिर वो सेवा गुरु दरबार में आती रहेगी। जैसा आदेश है उस तरह से चलने पर लाभ मिलता रहेगा। और ये व्यवस्थाएं जिन जिन संगतों की बनी हैं, परमार्थी प्रेमी भाई बहन, उसी तरह से हम आप सेवा करते रहें, मालिक से दया दुआ मांगते रहें। और जो हम आप एक एक रुपया सिक्का में गुल्लक में डालते हैं सिक्का,
ये कोशिश कीजिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन लोगों को जानकारी देते रहें कि आप उसको सीधे ले आ करके, अब जैसे बहुत से प्रेमी अपना वो गुल्लक उठाए ले आ करके झोली में डाल दिए, तो सिक्का आप ले आके डाल देंगे, आपका भाव है कि भाई सिक्का ही हमने निकाला है तो हम डाल देते हैं। अज्ञानता में न जानकारी में ये काम हम आप कर देते हैं। जब भी आप सिक्का 1-1 रुपया डालिए, आप उसको बदल करके बड़ी नोट करके तब आप उसको सेवा में दीजिए। ये नहीं कि सिक्का ही ले आके झोली में डाल दें। ये चीज़ हम आप जो करते हैं, अब मान लीजिए वो चलेगा ही नहीं, पड़ा रह जाएगा, तो फिर उसका लाभ आपको क्या मिलेगा। इसलिए बड़ी नोट उसकी बना दीजिए, फिर वो सेवा में चली जाए, तो इसका लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे हैं। कोई बात अटपटी लगी है तो आप लोग छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के नाम का उच्चारण करें। जय। सामूहिक रूप से आरती प्रार्थना सब लोग बोलें। जय जय।